हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस वर्सेस मुथूट फाइनेंस। तो ये बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस का कंपैरिजन, उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्टॉक बेस्ट है और किस में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको दोनों कंपनीज़ का बिजनेस, उनके फंडामेंटल्स एंड उसके साथ साथ उनकी जो बाकी डिटेल्स हैं, सब चीज़ें कंपेयर करके बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस कंपेयर कर लेते हैं, दोनों कंपनी के बिज़नेस करते क्या हैं। तो आप यहाँ देखोगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड हैज़ ए डाइवर्सिफाइड लैंडिंग पोर्टफोलियो अक्रॉस रिटेल, एसएमई जो स्मॉल सेक्शन होते हैं, कमर्शियल कस्टमर्स एंड उसी के साथ साथ इनकी प्रेजेंस जो है वो अर्बन एंड रूरल इंडिया दोनों में है। तो भाई बजाज फाइनेंस लिमिटेड का बिज़नेस डाइवर्सिफाई है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होते हैं या मीडियम एंटरप्राइज, इन सब में डील करता है एंड उसी के साथ साथ कमर्शियल कस्टमर्स। और उसी के साथ साथ इट ऑल्सो एक्सेप्ट पब्लिक एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो जैसे एफडी होती है, आरडी होती है या बैंकिंग का जो काम होता है थोड़ा, उन सब में हमें बजाज फाइनेंस का रोल देखने मिलता है एंड उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उनके प्रोडक्ट्स भी कस्टमर्स को देते हैं। तो भाई बजाज फाइनेंस का बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस अच्छा है, लोन देने का बिज़नेस है या जो बैंकिंग बिज़नेस होता है वही है, एक एनबीएफसी बिज़नेस है। लेकिन जो इनका जो सबसे अच्छी बात है वो है इनका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई होना। इनका जो बिज़नेस है काफ़ी डाइवर्सिफाई। देन उसी के साथ साथ हम मुथूट फाइनेंस के बिज़नेस को कंपेयर करें तो यहाँ आप देखोगे मुथूट फाइनेंस का जो मेन बिज़नेस है वो है गोल्ड लोन। तो मुथूट फाइनेंस के 80 to 90% आप मान लीजिए गोल्ड लोन का ही बिज़नेस देखने मिलता है। और उसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, जो करेंसी एक्सचेंज होती है, मनी ट्रांसफ़र, इन सब का हमें मुथूट फाइनेंस का बिज़नेस देखने मिलता है। तो दोस्तों, दोनों बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पर मुझे बजाज फाइनेंस का बिज़नेस थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बिज़नेस स्टेबल है और बिज़नेस में डाइवर्सिफिकेशन भी है। लेकिन यहाँ बजाज फाइनेंस का एक इशू ये है कि इनके जो एनपीए बनने के चांसेस हैं, लेकिन मुथूट में एनपीए के चांसेस काफ़ी कम है। चलेगा तो सिर्फ गोल्ड लोन चलेगा, और गोल्ड लोन में लेकिन बात यह है कि एनपीए नहीं बनते। आप किसी को भी मतलब पैसा देते हो तो उसके अगेंस्ट में आप उनसे गोल्ड लोन लेते हो, मतलब गोल्ड लेते हो, तो यहाँ पे आपको एनपीए के इश्यूज़ बहुत कम देखने मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ बजाज फाइनेंस में एप्लीकेबल नहीं होती। बजाज फाइनेंस में आपको उनके एनपीए के इश्यूज़ बनते हुए देखने मिलेंगे। और उनका बिज़नेस ऐसा है कि 12 मंथ्स चलने वाला है, मतलब पूरे साल। लेकिन यहाँ चलेगा तो सिर्फ इनका गोल्ड लोन, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये एक दोनों में मतलब हमें कंपैरिजन देखने मिला। तो आइए आगे भी इनका कंपेयर करते हैं। देन उसके बाद रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ देखोगे ये हमारे पास चार्ट है बजाज फाइनेंस का एंड ये हमारे पास है मुथूट फाइनेंस का चार्ट। आप दोनों की मतलब मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करेंगे तो 9257 एंड 792, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखोगे बजाज फाइनेंस कितनी फास्टली भागा है एंड देन मुथूट फाइनेंस वही स्लो रिटर्न्स। तो ये हमें इनका कंपैरिजन दिखा है। उसके बाद हम इनके 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें, आप देखोगे 5 ईयर्स के रिटर्न दोनों कंपनी में लगभग सेम ही देखने मिलते हैं, 450 और यहाँ 600। तो इतना फ़र्क नहीं है, आप यहाँ चार्ट में भी देख सकते हो, दोनों कंपनी अच्छे रिटर्न्स दिए। तो यहाँ पे हमें ये देखने मिलता है कि मुथूट फाइनेंस जो है वो पिछले 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसी के साथ साथ हम इनके 1 ईयर के रिटर्न्स की भी बात करें तो यहाँ पे हमें बजाज फाइनेंस के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने मिले। और उसी अगेंस्ट में मुथूट ने रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस से कम। तो आइए इसका आगे फाइनेंशियल्स के, इसके फंडामेंटल्स भी कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल्स में बात करें मार्केट कैप की, तो यहाँ मुथूट की मार्केट कैप है एंड ये है बजाज फाइनेंस की। तो दोनों की मार्केट कैप में आपको 59 से 3.61 लाख करोड़, यहाँ पे 59.54 थाउजेंड करोड़। तो दोस्तों, मुथूट की मार्केट कैप स्मॉल है देन बजाज फाइनेंस की काफ़ी बड़ी हमें मार्केट कैप देखने मिलती है। उसी के साथ साथ इनके एम्प्लॉयज़ की बात करें तो बजाज फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस के एम्प्लॉयज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब 3-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ का डिफरेंस है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो आप देखोगे इंडस्ट्री पी जो है इस सेक्टर का वो है 47। लेकिन यहाँ पे हमें इंडस्ट्री पी बजाज फाइनेंस का बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, इंडस्ट्री मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक देखने मिलता है। उसी के साथ साथ आप मुथूट फाइनेंस को देखोगे बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप पी से कंपेयर कर सकते हो 47 से 15, तो आप देखोगे कितना मतलब इनका हमें डिफरेंस देखने मिलता है। उसी के साथ साथ डिविडेंड यील्ड की भी बात करें तो डिविडेंड यील्ड हमें मुथूट फाइनेंस में अच्छा देखने मिलता है, 1.35 से 0.17। यानी कि कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है। तो दोस्तों, इन दोनों का कंपेयर हुआ। यहाँ पे मुझे अच्छी बात मुथूट की ये लगी कि कंपनी अंडर वैल्यूड है।
आप ओवर वैल्यूड प्राइस में नहीं कंपनी परचेज कर रहे हो। देन उसके बाद आइए कंपनी के फाइनेंशियल भी कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात करें तो मुथूट फाइनेंस की ये हो गई टोटल एसेट्स एंड ये हो गई बजाज फाइनेंस के टोटल एसेट्स। तो दोनों में आप देखोगे काफ़ी डिफरेंस है। मुथूट के पास 54,881 मतलब 54,000 के करीब एसेट्स देखने मिलते हैं एंड बजाज फाइनेंस के पास 1,71,000 के करीब एसेट्स देखने मिलते हैं। उसी के साथ साथ आप इनके ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो आप देखोगे मैं मुथूट में कितना अच्छा मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, एक इक्विटी के अगेंस्ट में कंपनी कितना अपना पैसा बनाती है। तो यहाँ पे हमें मुथूट फाइनेंस एकदम मतलब बढ़ते हुए देखने मिला है नंबर 1 और यहाँ ROE 11। तो ये हमें मुथूट की अच्छी बात देखने मिली। उसी के साथ साथ ROA तो आप रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कंपनी का मैनेजमेंट अपने एसेट्स को कैसे यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे एसेट्स में भी हमें मुथूट फाइनेंस काफ़ी अच्छा देखने मिला। देन उसके बाद करंट रेशो की बात करें तो भाई जैसा बजाज फाइनेंस के पास एसेट ज़्यादा है तो इनका करंट रेशो भी ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के पास एक लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में 3.41 एसेट्स देखने मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। उसी के साथ साथ आप मुथूट की बात करोगे तो यहाँ पे 1.73, यानी कि ये समझ लीजिए कि कंपनी के पास लाइबिलिटी एक है तो यहाँ पर कंपनी के पास 2 एसेट्स हैं। एंड उसी चीज़ में बजाज फाइनेंस के पास एक लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में 3.5 एसेट्स मतलब 3.5 टाइम्स एसेट्स हैं, जो कि अच्छी बात है। देन उसके बाद एक और बात आती है डेब्ट टू इक्विटी, जो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, यानी कि कंपनी के इक्विटी के अगेंस्ट में डेब्ट कितना है, मतलब डेब्ट के अगेंस्ट में कंपनी में इक्विटी कितनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3.46 से लेके 3.57, यानी कि कंपनी के ऊपर दोनों के ऊपर हमें सेम ही डेब्ट देखने मिला। और मुथूट के ऊपर थोड़ा सा कम डेब्ट है, ये डेब्ट 1 से नीचे होता है अच्छी बात है, लेकिन ये फाइनेंशियल जो सेक्टर होते हैं या बैंकिंग वहाँ पे हमें 1 से नीचे काफ़ी कम देखने मिलता है। तो दोस्तों दोनों कंपनी का बराबर डेप्ट है। आइए इसके बाद इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा बजाज फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखोगे यहाँ पर बजाज फाइनेंस में लिख देता हूँ, बजाज फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग 56% यानी कि 50 पर अच्छी होल्डिंग है। उसी के साथ साथ यहाँ पे FI का स्टेक भी 24%, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड उसके साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्टेक भी 9% अच्छा है एंड पब्लिक का भी 10%। तो भाई मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं लगी बजाज फाइनेंस के। देन उसके बाद आइए हम मुथूट का भी कंपेयर कर लेते हैं। तो मुथूट के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ देख सकते हो 73% से ऊपर प्रोमोटर्स की होल्डिंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, मुथूट फाइनेंस में शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब अच्छा है, 70 से ऊपर है। उसी के साथ साथ FII का स्टेक भी अच्छा है और अंडर वैल्यूड कंपनी है। एंड देन उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्टेक भी हमें अच्छा देखने मिला। उसके साथ साथ पब्लिक का भी, भाई मुझे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मुझे इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं लगी। ऑल्दो मैं दोनों में कंपेयर करूँ तो मैं मुथूट के साथ थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर मुथूट हमें बाजी मारते हुए देखने मिला क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% से ऊपर प्रोमोटर्स के पास है, तो एक दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब आते हैं दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आप किसके साथ जा सकते हैं। दोस्तों दोनों कंपनी में कोई बुराई नहीं है, रिटर्न्स में दोनों कंपनी अच्छी परफॉर्म करी है। ऑल्दो बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रिटर्न्स के मामले में, और आप लोग मार्केट में रिटर्न्स के लिए ही आते हो। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बात करें, अगर फ़िलहाल की सिचुएशन में आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे मुथूट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखने मिले, क्योंकि पिछले 5 साल से कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हुए हैं, बजाज फाइनेंस के बराबर हैं। कंपनी ने 5 ईयर्स में बजाज फाइनेंस के करीब ही हमें रिटर्न्स दिए एंड 1 ईयर में हाँ थोड़ा सा कम दिया है, कोई नहीं, ये छोटी छोटी टर्म में 1-2 साल में चलता रहता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म पिछले 5 साल में कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए। उसी के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स भी सुधर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है एंड NPA के इशूज़ भी कम बनेंगे। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूँ कि आप दोनों में से किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको यही कहूँगा आप दोनों कंपनी अपने पोर्टफोलियो में लेके चले। तो आप ये सोचोगे कि दोनों कंपनी कैसे। तो दोस्तों अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं फ़िलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से या तो मैं 50-50 इन्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोनों कंपनी में मैं 50-50 जितना भी मेरा मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है मैं उसका 50-50 दोनों कंपनी को देना चाहूँगा। दोस्तों या तो आप 50-50 इन्वेस्ट कर लीजिए, या मुझे एक और इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट जो देखने मिलती है वो मिलती है 40-60, या 40% बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करिए जो कि आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकता है, और आप 60% जो है वो मुथूट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अंडर वैल्यूड है
एंड काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों मैं यही दोनों मतलब इनमें यही कहना चाहूँगी कि या तो आप 50-50 ले लीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप मुथूट में 60% इन्वेस्ट करिए, पैसा आपका दोनों में सेफ रहेगा। लेकिन बात है रिटर्न्स की, तो यहाँ पे मुझे फ़िलहाल मुथूट में भी कोई गड़बड़ देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर ये कभी मत करिए 40-30 या 40-70, ये 40-30 या आप 70-30 ये सब जो करते हैं ना 40-60, तो यहाँ पर आप 40-60 तो कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये मत करिए कि आप किसी में 70%, किसी में 30 और किसी में 90, किसी में 10, ऐसा मत करिए। कंपनी दोनों अच्छी है, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमें एक बैलेंस बनाने वाली बात है, तो वो मुझे 50-50 या 40-60 में ही देखने मिलता है। तो दोस्तों यही मेरी राय थी दोनों कंपनीज़ को लेके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।